गांव में दो पड़ोसी थे। दोनों शरारती किस्म के नवयुवक थे। हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते थे, जैसे किसी की बकरी को छुपा देना, किसी की गाय को दूसरे के खूंटे पर बांध देना, किसी की भैंस की डोरी खोलकर भगा देना। गांव के लोग उनसे परेशान रहते थे। आम का मौसम चल रहा था। इस बार अधिकांश बगीचों में आम कम फले थे, किंतु राघव के बगीचे में जबरदस्त आम फला था। उसका बगीचा गांव से काफी दूर पर था। राघव रात दिन अपने आम की रखवाली करता रहता था। आम के पकने का समय आ गया था और शरारती नरेश और सुरेश के मन में खिचड़ी पक रही थी। सुरेश, अब तो आम पकने लगा है। हाँ, मैंने भी देखा है कि आम पकने लगे हैं, परंतु इस बार इक्का दुक्का पेड़ों पर ही आम है। अब हम आम कैसे खाएंगे? गांव वाले हर पेड़ की रखवाली कर रहे हैं। एक बगीचा है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और ढेर सारा आम भी। अरे वो बगीचा किसका है? वो कहाँ पर है? राघव का बगीचा। अरे यार, वो तो बहुत दूर है और रास्ते में बहुत बड़ा जंगल भी पड़ता है और वह नदी के किनारे है। सुना है वहाँ के पेड़ पर भूत रहता है। वहाँ कौन जाएगा? इतना कहकर दोनों खामोश हो जाते हैं और गहरी चिंता में सोचने लगते हैं। इस तरह 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर दोनों दोस्त एक खाद के ढेर पर लेटे लेटे कुछ बातें कर रहे होते हैं। उसी समय राघव भी वहां से गुजर रहा होता है। दोनों शरारती दोस्तों को बात करते देख वह छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। नरेश भाई, कुछ सोचो, इस बार आम कहाँ से लाएंगे? बस एक ही रास्ता है, राघव का बगीचा। लेकिन कमबख्त राघव वहां हर समय पहरा देता रहता है। काश राघव एक दिन के लिए भी कहीं बाहर चला जाता तो अपना काम बन जाता। राघव उनकी बातें सुनकर वापस लौट जाता है और उन दोनों को सबक सिखाने की योजना बनाने लगता है। अगली सुबह राघव नए कपड़े पहनकर गांव के चौपाल पर एक पेड़ के नीचे पहुंचता है, जहां नरेश और सुरेश बैठे होते हैं। अरे नरेश और सुरेश, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई। तुम किधर घूम रहे हो? कहीं जाने की तैयारी है। अरे क्या बात है? आज अचानक शहर जाना पड़ रहा है। खेती का कुछ सामान लाना। पिताजी जा नहीं सकते क्योंकि वो अस्वस्थ हैं। सुरेश मन ही मन खुश होकर, हाँ भाई, ये काम भी जरूरी है। तुम कब लौटोगे? लगता है आज रात वहीं चाचा जी के यहाँ रुकना पड़ेगा। इतना कहकर राघव चला जाता है। नरेश और सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज मौका मिल ही गया। रात में हम लोग ढेर सारा आम तोड़ेंगे ताकि हमें एक सप्ताह तक अच्छे अच्छे आम खाने को मिले। फिर दोनों रात का इंतजार करने लगते हैं। उसी दिन हल्की बारिश भी हो जाती है। रात होने पर बारिश की वजह से गांव वाले जल्दी ही खाना खाकर आराम करने लगते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कभी सन्नाटे को तोड़ती रहती है। नरेश और सुरेश इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। नरेश, गांव में बगीचा भी बहुत दूर है। फिर दोनों बड़ा सा बैग लेकर निकल पड़ते हैं। चारों तरफ घना काला अंधेरा छाया। दोनों चुपचाप गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। रात बहुत डरावनी लग रही थी। रास्ते में कहीं से मेंढक की तो कहीं से झिंगुर की झंझनाहट की आवाज आ रही थी। कभी उल्लू की चीखने की आवाज तो कभी सियार के रोने की। वातावरण भयानक बना हुआ था। दोनों दोस्त काफी डरे हुए आगे बढ़ रहे थे। नरेश, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी। कहीं रास्ते में नदी किनारे वाले पेड़ पर वाला भूत आ गया तो?
भूत भूत कुछ नहीं होता। यदि आम खाना है तो इतनी मुसीबत तो झेलनी ही पड़ेगी। दोनों हिम्मत करके जैसे तैसे राघव के बगीचे में पहुंच जाते हैं और आम के पेड़ों पर टॉर्च से रोशनी डालने लगते हैं। अचानक एक पेड़ पर रोशनी डालते ही दोनों की सांसें अटक जाती हैं। पेड़ पर बैठे भूत जैसे नर कंकाल को देखकर दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भूत भी पेड़ से उतरकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। दोनों बदहवास होकर गिरते पड़ते भागने लगते हैं। दिन की बारिश की वजह से रास्ते में जगह जगह कीचड़ जमा हो गया था। दोनों उसी कीचड़ में गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, जिससे उनका चेहरा कीचड़ से सराबोर हो गया। दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए गांव में पहुंच जाते हैं। शोर सुनकर सारे गांव वाले अपने अपने घरों से रोशनी और डंडा लेकर बाहर निकल पड़ते हैं। दोनों को भागते देखकर गांव वाले चोर चोर कहकर उनके पीछे दौड़ते हैं और डंडों से पिटाई शुरू कर देते हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता और दोनों पिटते रहते हैं। तभी भूत के कंकाल का भेष धारण किए हुए राघव वहां पहुंचता है। गांव वाले भूत को देखकर भूत भूत चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। तभी राघव बोल पड़ता है, कंकाल का भेष हटाते हुए। अरे सुनो भाइयों, डरो मत, मैं राघव हूँ। गांव वाले रुक जाते हैं और राघव की तरफ देखने लगते हैं। क्या आप जानते हैं आपने जिस चोर को पीटा है वो कौन है? नहीं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। नहीं, हमें नहीं हमें नहीं पता। नहीं, हमें नहीं पता। ये दोनों नरेश और सुरेश हैं। इन्होंने मेरे बगीचे से आम चुराने का प्लान बनाया था। इसी वजह से ये मुझे सारा नाटक करना पड़ा। नरेश और सुरेश दोनों एक साथ हाथ जोड़ते हैं। राघव, हमें माफ कर दो। हाँ, हमें माफ कर दो। फिर गांव वालों को भी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हम आज से प्रण करते हैं कि हम दोनों किसी भी गांव वाले के साथ कोई शरारत नहीं करेंगे। साथ ही गांव वालों के हर कार्य में हमेशा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी की लहर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और सीख भरी कहानी के साथ। देखते रहिए कहानियों।